गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फोर्थ चैप्टर के आपके केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में आपके नेक्स्ट टॉपिक अब जो आता है दैट वन इज अ बॉन्ड पैरामीटर्स। ओके, विच टर्म्स आर रिलेटेड टू द बॉन्ड। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, सम टर्म्स विच आर रिलेटेड टू these bonds. These are the properties of bond between the two bonded atoms. Okay, between A and B. Okay, that is a bond. So which terms are related to the bonds? First one is bond length. It is the equilibrium distance between the nucleus of two bonded atoms in a molecule. किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी कंपाउंड में दो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। ठीक है ना। जैसे ये दो एटम है, फर्स्ट जो एटम है वो आपके सामने यहाँ बना हुआ है। जैसे मैंने फर्स्ट एटम ये बना दिया और दूसरा एटम मैंने ये बना दिया। ठीक है, दीज आर टू एटम्स। इन दोनों एटम्स की जो न्यूक्लियस हैं, एक का न्यूक्लियस ये वाला है, एक का न्यूक्लियस ये वाला है, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। दैट वन इज़ नोन एज बॉन्ड लेंथ। ओके, दो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस होती है बॉन्ड लेंथ। अब अगर यहाँ तीसरा एटम प्रेजेंट है, मान लो यहाँ पर एक और एटम प्रेजेंट है, तो उसके बीच की बॉन्ड लेंथ ये हो जाएगी, तो दैट वन इज अ बॉन्ड लेंथ। इस तरीके से बॉन्ड लेंथ को मेज़र किया जाता है। बॉन्ड लेंथ इज़ मेजर इन पिकोमीटर, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बहुत शॉर्ट टर्म होती है, इसलिए इसको मेजर किया जाता है पिकोमीटर में या फिर एंगस्ट्रॉम में। मतलब क्या हुआ इसका, 1 पिकोमीटर इज रिलेटेड टू 1 इंटू 10⁻⁻9 -12 मीटर एंड 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये दोनों टर्म्स हैं कि 1 पीएम का मतलब और 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में ये ए के ऊपर डॉट जो लगा हुआ है ना, इसके जस्ट ऊपर नहीं आता है, इस तरीके से आता है ना, ये सही है। देखिए कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच की जो डिस्टेंस है एटम की वो है 74 पिकोमीटर, यानी कि एच और एच के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड के बीच की जो लेंथ है वो कितनी है, 74 पिकोमीटर। इस तरीके से ओ एच की बॉन्ड लेंथ 96 पिकोमीटर है, कार्बन और हाइड्रोजन की 107 पिकोमीटर है, कार्बन कार्बन के बीच की डिस्टेंस 154 है। अब लास्ट के जो 3 एग्जांपल्स हैं ना, इनको आप देखना, लास्ट के 3 एग्जांपल्स ये जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ मैं, कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो 154 पीएम, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 133 पीएम, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 120 पीएम। दैट मीन्स मल्टीप्लिसिटी इज इंक्रीजेज, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है वो जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। अगर मैं कार्बन डबल बॉन्ड की बात करूँ तो वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा डबल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड की बात करूँ मैं तो ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा, और भी छोटा हो जाता है। तो जैसे जैसे कार्बन के बीच में बॉन्ड बढ़ता जाएगा उसकी शॉर्ट बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होती जाएगी। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। फर्स्ट जो फैक्टर है अफेक्टिंग करने वाला वो है मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। दैट मीन्स कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, डबल बॉन्ड की और कम हो जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ और भी कम हो जाएगी। साइज ऑफ एटम्स देखिए अब आप, ये HF, HCl, HBr और HI, इन सब के अंदर हाइड्रोजन जो है वो सेम है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी साइज इंक्रीज होती है व्हेन वी गोज टू अप टू डाउन। ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। तो एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज होगी तो उससे बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी, क्योंकि बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या होता है, दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस। तो F की साइज छोटी है, दो एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस F की साइज छोटी है और सबसे बड़ा I है, तो H तो उतना का उतना ही है, H की साइज़ तो वही है, लेकिन I की साइज़ क्या हो गई, बढ़ गई। I की में से बढ़ गई तो इसकी बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस वजह से टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है ना, ये कंसेप्ट अब आपको थोड़ी देर बाद पढ़ना है, लेकिन मैं आपको एक बार ब्रीफली समझा रहा हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड लेंथ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है ना। देखो, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये दोनों जो कार्बन आइटम है इनमें होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हो सकता है आपको अभी बिल्कुल पता नहीं चल रहा है कि sp3 sp2 क्या होते हैं, लेकिन एक बार आप सुन लें बस, क्योंकि आगे आ जाएगा ये भी। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये दोनों को जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन आइटम होते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड। तो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है ना। तो बॉन्ड लेंथ
कम होती जाती है कब, जब ट्रिपल बॉन्ड आता जाता है या फिर sp हाइब्रिडाइजेशन आता जाता है उस केस में। ठीक है, अभी आप इतना ही समझो इसको बस। अब आता है आपके बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या लिखा हुआ है इसका मतलब, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द 1 मोल ऑफ बॉन्ड। ठीक है, किसी भी कंपाउंड के 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ठीक है, दैट वन इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, ग्रेटर इज इट्स वैल्यू स्ट्रोंगर इज द बॉन्ड। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डेल एच को बोलते हैं डिसोसिएशन एंथैल्पी या फिर एंथैल्पी। वो कितनी है, डेल एच इसकी 435 किलो जूल पर मोल। ऑक्सीजन की है 498 और नाइट्रोजन की है 946 किलो जूल पर मोल। दैट मीन्स बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा आ रही है नाइट्रोजन के केस में। ओके, सो ऑन द इंक्रीजिंग द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी द बॉन्ड विल बी स्ट्रोंगर। बॉन्ड उतना ज़्यादा क्या स्ट्रोंगर है, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है। एन और एन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ना, वो ज़्यादा स्ट्रोंगर है। तो ये जो बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रोंगर कि इसको ब्रेक करने के लिए 946 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आ गया, वाई नाइट्रोजन गैस इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। अर्थ पर 78 या 79% नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन अभी तक कहीं कोई ऐसा केस सुनने में नहीं आया पूरी अर्थ पे कि नाइट्रोजन की वजह से कहीं कोई आग लगी हो, कहीं विस्फोट हो गया हो। ऐसी कोई बात सुनने में नहीं आई है अभी तक। उसका रीज़न क्या है ना, ना नाइट्रोजन बर्निंग गैस है, ना बर्निंग में हेल्प करती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, इतनी इनर्ट क्यों है नाइट्रोजन गैस इतनी ज़्यादा अमाउंट में होने के बाद भी। ठीक है, उसका रीज़न है इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड। नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो नाइट्रोजन के अंदर अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या होगा, उसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो कितनी आ रही है, 946 किलो जूल पर मोल आ रही है। मतलब कि नाइट्रोजन के इन 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, है ना, नाइट्रोजन के इन 3 बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो दैट्स वाई दैट वन इज अ इनर्ट इन रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट बॉन्ड पैरामीटर आता है बॉन्ड लेंथ के बाद में बॉन्ड एंगल आता है। ठीक है, बॉन्ड एंगल इज फाउंड बिटवीन एनी टू बॉन्डेड एटम्स। जैसे अगर कोई कंपाउंड है AB2, ठीक है, ये A2 ये कोई कंपाउंड है। ठीक है, तो इसके अंदर B यहाँ लगा हुआ है और B यहाँ लगा हुआ है। तो ये जो एंगल बन रहा है ना, इसको कहते हैं बॉन्ड एंगल। या फिर मान लो A इधर है, B इधर है और B इधर है, A इधर है, मान लो ये वाला A। तो ये जो एंगल बन रहा है ये बॉन्ड एंगल है। ठीक है, बॉन्ड एंगल के लिए मिनिमम 3 एटम्स चाहिए होते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन it helps the determine the shape और ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, बॉन्ड एंगल जो है वो कंपाउंड की ज्योमेट्री उसकी शेप को डिटरमाइन करता है कि किसी भी कंपाउंड की बॉन्डिंग की ज्योमेट्री और शेप क्या होगी। जैसे वाटर में फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है आपके यहाँ पर वाटर का। ठीक है, तो अगर अपन वाटर वाला एग्जांपल देखें तो वाटर का जो बॉन्ड एंगल दे रखा है 104.5 डिग्री दे रखा है इसका बॉन्ड एंगल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ बनाता हूँ वाटर की स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन फर्स्ट हाइड्रोजन सेकंड हाइड्रोजन, तो ये जो बॉन्ड एंगल आ रहा है ना, ये आ रहा है 104.5 डिग्री का। ऐसे ही मीथेन का कितना आ रहा है, देखो आप, मीथेन का बॉन्ड एंगल आ रहा है 109.28, PCl5 का आ रहा है 120 और 90 डिग्री, BF3 बोरोन ट्राईफ्लोराइड का आ रहा है 120 डिग्री। तो ये जो बॉन्ड एंगल है ना, ये हर कंपाउंड के बॉन्ड एंगल फिक्स होते हैं कि वाटर के अंदर 104.5 रहेगा, तो आप ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी चले जाओ, जहाँ पे भी वाटर है उसका बॉन्ड एंगल बीच में यही रहेगा। अब बॉन्ड एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये आगे के टॉपिक में आएगा, अभी आपकी हाइब्रिडाइजेशन जब पढ़ेंगे। ओके, अब आता है आपके बॉन्ड ऑर्डर। इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। मतलब एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, दैट इज़ अ बॉन्ड ऑर्डर, कि किसी भी दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड प्रेजेंट हैं उसको कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। अब आता है आपके नेक्स्ट टॉपिक, दैट वन इज़ नॉट रिलेटेड टू बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड पैरामीटर में बॉन्ड एंगल था, बॉन्ड लेंथ थी, बॉन्ड ऑर्डर था। अब आपके नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है रेजोनेंस। ओके, देखिए रेजोनेंस जो टॉपिक है ना, ये आपके लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक है। अभी तक आपने कभी भी इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है रेजोनेंस को, है ना, लेकिन आपने सुना हुआ है इसका नाम, याद आ गया ना, कहाँ सुना है ना। रेजोनेंस नाम की क्लासेस चलती है कोटा के अंदर, रेजोनेंस क्लासेस, है ना। तो उसने भी अपनी रेजोनेंस
जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसका नाम भी इसी टॉपिक के नाम पर रखा है, रेजोनेंस। बाकी किसी का नाम थोड़ी किसी व्यक्ति का ये है ना। देखो रेजोनेंस का मीनिंग क्या होता है थोड़ा समझना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कंपाउंड जितने भी होते हैं उन कंपाउंड्स में क्या होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उन कंपाउंड्स के अंदर। ऐसे डबल बॉन्ड होते हैं, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे उनके अंदर अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, है ना, इन अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दैट्स वाई ड्यू टू दी अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड दीज कंपाउंड्स आर नॉट हाईली स्टेबल कंपाउंड्स। ओके, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। ओके, सो टू गेट देयर स्टेबिलिटी, ओके, दे शो रेजोनेंस। अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए वो रेजोनेंस इफेक्ट शो करते हैं, रेजोनेंस कंसेप्ट शो करते हैं अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। अब वो रेजोनेंस से अपने आप को स्टेबल कैसे बनाते हैं वो भी अपन आगे देखते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ देखो आप ये, it is a single structure if a single structure cannot explain all the physical and chemical properties of any compound, that is these properties cannot be explained by more than one structure known as resonance structure. This concept is called resonance. ठीक है, ये मैंने भी आपको पढ़ा है और आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है। ये क्या मतलब है इसका, देखो आप, एक कंपाउंड ए है, इस कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर है वो मान लो मैंने ये बना दी, ये इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर है ऐसे, है ना। अब इसकी जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये इसके अंदर डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, इसकी जो ये वाली स्ट्रक्चर है, ये सिंगल जो इसकी स्ट्रक्चर अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये इसकी सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। ठीक है, मतलब मान लो इसकी 5 फिजिकल प्रॉपर्टी और 5 केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, तो ये सिंगल जो स्ट्रक्चर है ये इन 5 और 5 10 केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है पूरी तरह से। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, इसकी और भी 2 स्ट्रक्चर बनाई। ये जो मैंने बना रखी है ना, इसकी मैंने 1-2 स्ट्रक्चर और बनाई। जैसे मैंने ये बना दी, ये मैंने बना दी इसकी एक और स्ट्रक्चर। ठीक है, एक मैंने इसकी स्ट्रक्चर ये बनाई। अब क्या हो रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है ना इसकी, ये 2 और बनाई मैंने इसकी स्ट्रक्चर, बिल्कुल रफली एग्जांपल समझा रहा हूँ, समझाने के लिए केवल बस आपको। अब ये 2 जो मैंने बनाई है स्ट्रक्चर, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ये तीनों मिलके उन 10 केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर पा रही हैं। अब सिंगल स्ट्रक्चर के बस में नहीं था कि वो सारी की सारी 5 और 5 प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करे, लेकिन इसी की दूसरी स्ट्रक्चर आई जब, तो वो भी क्या करने लग गई, उन सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने लग गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंपाउंड ए था, ये जो कंपाउंड ए है, इसकी केवल एक स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, इसकी केवल एक स्ट्रक्चर नहीं है, इसकी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे हो सकता है कि 2-3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये एक्सप्लेन कर रही हो, 1-2 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये एक्सप्लेन कर रही हो, और 1-2 केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये थर्ड वाली एक्सप्लेन कर रही हो। ये तीनों मिलके उस कंपाउंड की सारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर रही हैं। ठीक है, तो हम तीनों को बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और ये कंसेप्ट कहलाएगा रेजोनेंस। ठीक है, अब ये 3 स्ट्रक्चर बनी कैसे और आई क्यों, ठीक है, वो अपन आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो अभी मैंने बोला था, ये रेजोनेंस की डेफिनेशन है। रेजोनेंस इज ओनली शोन बाय डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स। ठीक है ना, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड रेजोनेंस शो नहीं करते हैं, ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स रेजोनेंस शो नहीं करते हैं। डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स होते हैं वही रेजोनेंस शो करेंगे। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कंबाइंड विद दीज साइंस। क्या होता है, जैसे मैंने बनाई थी ना ऊपर, फर्स्ट सेकंड और थर्ड बनाई है स्ट्रक्चर, ये तीनों स्ट्रक्चर थी, ये कंपाउंड ए की थी। ठीक है, तो तीनों के बीच में ऐसा डबल एरो वाला साइन बना जाता है कि ये वाली स्ट्रक्चर इसी की है और ये वाली स्ट्रक्चर भी इसी की है, 2 के बीच में भी बनाएंगे हम, तो इसको हम इस एरो से शो करते हैं रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, देखो फर्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं ओजोन का। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। क्या होता है ओजोन का फॉर्मूला, O3। देखिए ओजोन की जो स्ट्रक्चर है ना, इसमें 3 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। ऑक्सीजन की टेंडेंसी क्या होती है पहले वो समझो आप। ऑक्सीजन हमेशा बॉन्ड बनाता है डबल, या तो वो 2 सिंगल बनाए या फिर 1 डबल ऐसे बनाए, मतलब कि 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन। ठीक है, एक बार फिर से समझो, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फिर से समझाता हूँ,
ऑक्सीजन जो है इसके आउटर मोस्ट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2s2 2p4 होता है ना, तो 2s2 2p4 के अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 2 और गेन करेगा। तो इसने एक इधर से बनाया बॉन्ड, एक इधर से बॉन्ड बनाया, तो यहाँ से इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया ये वाला, और यहाँ से इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया ये वाला। शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, तो इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 6 इसके पास थे, 2 और मिल जाएंगे। ऐसी कंडीशन जब ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर बनाता है, तो उसके पास में एक लोन पेयर ये रहा और एक लोन पेयर ये था, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। ऐसी कंडीशन में ऑक्सीजन होता है वो स्टेबल फॉर्म में होता है, ठीक है। अब अगर क्या हो जाए, अब अगर ये हो जाए कि ऑक्सीजन का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये भी अगर बॉन्ड बनाए, ये जो 4 फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, उनमें से मान लो इस वाले ने भी एक बॉन्ड बना दिया, ठीक है। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3, ठीक है ना। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 इलेक्ट्रॉन बचे, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। होने चाहिए थे इसके पास 4। 2 बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचने चाहिए थे, लेकिन बचे कितने, 3, ठीक है, क्योंकि इसने भी बॉन्ड बना लिया इसलिए। तो अब इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज। प्लस कब लगता है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है तभी तो प्लस लगता है। तो अब इसके ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो 2 प्लस चार्ज आ जाएंगे, +2 लग जाएगा इसके ऊपर। जैसे Mg+2 Ca+2, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे हैं। अगर मान लो ऐसा नहीं हुआ और ऐसा हो, मान लो कि ये वाला जो बॉन्ड है, कौन सा वाला बॉन्ड बनाता हूँ मेरे को, आपको अब देखो, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये तो इसने बना रखा है एक इधर से किसी दूसरे कंपाउंड के साथ में। आउटर मोस्ट में इसके 6 इलेक्ट्रॉन थे, एक 7वां इलेक्ट्रॉन उसको ये मिल गया, 6 + 1 7 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। और ये जो बॉन्ड था ना, ये इसने किसी से भी बॉन्ड नहीं बनाया, मान लो, ठीक है, इसने किसी से भी बॉन्ड नहीं बनाया ये। तो अब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 और 5। ये कब स्टेबल होता है, जब आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये स्टेबल होता है। अब इसके आउटर मोस्ट में कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है इसके आउटर मोस्ट में, तो इसके ऊपर आएगा माइनस चार्ज, ठीक है। ओके, व्हेन ऑन ऑक्सीजन एटम 1 इलेक्ट्रॉन इज एक्स्ट्रा, ओके, दैट इज अ नेगेटिव चार्ज। अब इसको अपन समझते हैं, देखो मैं थोड़ा सा इसको इनलार्ज करता हूँ। अब इसको आप देखना, मैं इसको एरो से समझाता हूँ आपको। ऑक्सीजन ओजोन की जो स्ट्रक्चर होती है ना, वो ऐसे होती है, उल्टा वी बनता है इसके अंदर। इसमें देखो तीनों ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं आपस में। ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये अभी स्टेबल है, 2 बॉन्ड बना रहा है और इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो है, इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और 3 बॉन्ड 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 बनाने में पार्ट ले रहे हैं। तो 4 आने चाहिए थे, इसलिए इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आप गिनो, देखो 5 आ रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया। तो इस वाले के ऊपर तो आ रहा है प्लस चार्ज, इस वाले के ऊपर, और इस वाले के ऊपर आ रहा है माइनस चार्ज। तो अब ये स्पीसीज स्टेबल कैसे हो सकती है कि एक के ऊपर प्लस और एक के ऊपर माइनस आए। तो ये अब क्या करते हैं, रेजोनेंस शो करते हैं। रेजोनेंस में क्या होता है, डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन में बदलता है और इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड में बदलता है रेजोनेंस के अंदर। कैसे बदलेगा वो देखो आप। ये वाला जो इसके पास में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे ना, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन थे, तो ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को बनाने के लिए देता है आगे, ठीक है। यहाँ इसने बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन दिए। जब ये बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ एक डबल बॉन्ड आएगा, वो देखो ये आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, देखो। अब जैसे यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो ये वाला जो ऑक्सीजन एटम है ना, ये फिर हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन 4 बॉन्ड तो बना नहीं सकता। तो इसके पास वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला इसको देता है इलेक्ट्रॉन। अब देखो आप, इस वाले के पास में आ गए 5 इलेक्ट्रॉन और ये अब स्टेबल हो गया, लेकिन बीच वाले की जो कार्बन की स्थिति वो की वही रही, इसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर वापस देगा, ये इधर देगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा वापस। तो ये एक दूसरे के ऑक्सीजन को स्टेबल करने की सोचते हैं, और ये वाली स्ट्रक्चर वापस बदल जाएगी इसके अंदर, फिर ये इसके अंदर, ऐसे ये सीक्वेंस चलती रहेगी। इसलिए हम ये वाला बॉन्ड इसके अंदर लगाते हैं, और लास्ट फाइनल जो बनती है स्ट्रक्चर, उसमें हम एक लाइन ऐसे खींचते हैं और तीनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा देते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और ये होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये ओजोन की स्ट्रक्चर है। सिमिलरली बेंजीन में भी ऐसी मिलती है। बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड होते हैं, तो ये तीनों डबल बॉन्ड अपनी अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, रेजोनेंस शो करते हैं जब, तो वो ऐसे आ जाते हैं वापस। तो ये एक दूसरे में इनकी जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है। फाइनल हम बनाते हैं फिर ऐसे इसको, इसलिए बेंजीन को ऐसे भी बनाया जाता है, ऐसे।
या तो आप इसमें डॉट डॉट लगाओ बीच में, या फिर ये सर्कल लगा दो। इस तरीके से कंपाउंड्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे शो रेजोनेंस। ओके।